चाहे वो पिंजरे में कैद तोता हो या फिर पंख फैला के नाचता हुआ मोर। हम बचपन से बहुत सारे पक्षी देखते आ रहे हैं। कई पक्षी देखने में बहुत सुंदर है तो कईयों की सुंदर मीठी आवाज होती है। कोई आसमान में ऊषा उड़ते हैं तो कोई उड़ ही नहीं पाते। इन्हें देखकर ऐसा जरूर लगता है कि प्रकृति ने इन्हें इतनी खूबसूरत और अलग कैसे बनाया। आज मैं इस वीडियो पर आपको कुछ ऐसे पक्षी दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भोगेलकुप सुपर बर्ड। जिस पक्षी का नाम ही सुपर बर्ड हो उसके बारे में क्या ही कहे। भोगेलकुप सुपर बर्ड जो अपनी अमेजिंग डांसिंग मूव्स के वजह से दुनिया में मशहूर है। अगर कोई इसे पक्षियों का माइकल जैक्सन कहेंगे तो ये बर्ड उन बातों का बुरा नहीं मानेगी। ये भोगेलकुप सुपर बर्ड पक्षियों की दुनिया में काफी नए और अनोखी पक्षी मानी जाती है। आप शायद जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस प्रजाति के मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मेल पक्षी का शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा इनके आंखें और इनके पंख होते हैं। नीले रंग के चमकती हुई इसकी आंखें अंधेरे में इसे किसी लेजर लाइट्स की तरह लगते हैं और सेमी सर्कल शेप में इसकी पंख डांस करते समय पूरी तरह खुलकर इसके चारों ओर एक कंप्लीट सर्कल बना लेता है, जिसे दूर से देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के चांद को चांदनी रात में काले रंग के चादर से ढक दिया गया हो। क्योंकि भोगेलकुप सुपर बर्ड्स में मेल बर्ड्स के पॉपुलेशन फीमेल बर्ड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इन बेचारे मेल बर्ड्स को फीमेल बर्ड्स को रिझाने के लिए अलग अलग तरह की डांसिंग मूव्स दिखानी पड़ती है। मतलब कि आसान भाषा में समझा जाए तो जिस मेल बर्ड्स की डांसिंग मूव सबसे बेहतर होता है वो सिंगल नहीं मरता। क्योंकि ये पक्षियों की दुनिया में काफी नए हैं, इसलिए रेयरली गिनी और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। मैग्निफिसेंट फ्राइगेट बर्ड। ये पक्षी साउथ अटलांटिक में पाया जाने वाला पक्षी है। इस पक्षी का नाम फ्राइगेट बर्ड है। इसकी खासियत यह है कि ये अपनी छाती से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस पक्षी को देखते ही कोई भी इसकी तरफ सम्मोहित तो हो जाते हैं। इस पक्षी की छाती लाल रंग के है जो बहुत ही सुहावनी और सुंदर लगती है। ये पक्षी देखने में इतना आकर्षक तो नहीं है, लेकिन इसकी छाती इसे आकर्षक बना देती है। ये ठीक वैसे ही अपनी छाती से लोगों को आकर्षित करता है जैसे लोग एक दूसरे को करते हैं। लोग इस पक्षी को इसके चेस्ट की वजह से जानते हैं। ये अपने चेस्ट की वजह से काफी फेमस है। मैग्निफिसेंट फ्राइगेट बर्ड मुख्य रूप से काला पंख के साथ 105 सेंटीमीटर लंबा बड़ा समुद्री डाकू है। मदा बॉयज को पुरुष से बड़ी है और उसके पास सफेद गले और स्तन है और नर के पंखों में पर्पल ग्रीन कलर की चेस्ट होती है। काकापो बर्ड। न्यूजीलैंड ने एक ऐसे लुप्त प्रजाति के तोते को दूसरी बार न्यूजीलैंड की बर्ड ऑफ द ईयर उपाधि दी है जो उड़ नहीं सकता और अक्सर दिन में छिपा रहता है। इसके बावजूद ये बड़ा सा तोता एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हरे और पीले रंग का ये काकापो पक्षी दुनिया का सबसे मोटा और बड़ा तोता है। इस तोते ने पहले खिताब 2008 में जीता था। इस प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। काकापो पक्षी को मांस चिकन भी कहा जाता है। ये प्रजाति पूरे एटोरिया में पाई जाती थी, लेकिन आज ये सिर्फ द्वीपों पर पाए जाते हैं जहाँ शिकारी नहीं होते हैं। ये खतरे के प्रति बेहद ही सतर्क होते हैं। ये धीमी टाइप के होते हैं, इसलिए उड़ नहीं सकते और जमीन पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। अपने बसाव के लिए ये झाड़ी की नकल करते हैं। ये पक्षी अपने बसाव में भी सफल रहते हैं, लेकिन चूहों, बिल्लियों और दूसरे जमीनी शिकारियों को कई बार ये चकमा नहीं दे पाते। कील बिल्ड टोकन। ये उन दुर्लभ पक्षियों में से है जिनकी बनावट अनोखी और विचित्र होती है। इसके रंगीन और बड़े चोंच इस पक्षी की खासियत है। इसकी चोंच की सुंदरता के कारण दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में इस पक्षी का शिकार किया जाते हैं और उन चोंचों को बेच दिया जाते हैं। ये पक्षी उन प्रजातियों में से है जो आज खतरे में है। ये पक्षी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। टोकन पक्षी की कुल 40 प्रजातियां होती है। इस पक्षी का आकार और वजन इनकी प्रजातियों के आधार पर निर्धारित होते हैं। इनकी सबसे छोटी प्रजाति का वजन 130 ग्राम और आकार 11.5 इंच तक का होता है, जबकि इनकी सबसे बड़ी प्रजाति का जिसका नाम टोको टोकन है, इसका वजन 680 ग्राम और आकार 29 इंच तक का होता है। इस पक्षी की चोंच काफी लंबी होती है और देखने में काफी चटकीले रंगों की होती है, जो कि इन्हें वर्षा वनों में रहने के लिए उपयुक्त बनाता है। और इन्हीं चटक रंगों के कारण इन्हें पेड़ पौधे के बीच छिपने और उनके बीच घुल मिल जाने में बहुत मदद करता है। टोकन पक्षी के पंख काफी छोटे होते हैं, जिस कारण ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाती, जिस कारण भोजन के लिए इन्हें छोटी छोटी उड़ान तय करना पड़ता है। टोकन पक्षी अन्य कई पक्षियों की तरह सर्वहारी होते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये वर्षा वनों में लगने वाले फल जैसे अंजीर, संतरा, अमरूद आदि फल खाते हैं। वर्षा वनों के घटते और जंगलों के काटने से आज ये पक्षी खतरे में है और इसके साथ कई अन्य प्रजातियां भी खतरे में है, लेकिन आज कई पक्षी प्रेमी इन पक्षियों को पाल रहे हैं। ये पक्षी मेंढक की जैसी तेज आवाज निकालते हैं जो आधे मील दूर से भी सुनी जा सकती है। इन पक्षियों के नर एवं मादा दोनों एक रंग की होते हैं, इसलिए किसी विशेषज्ञों के लिए इनमें भेद कर पाना काफी मुश्किल होता है। गुइनियन कॉक ऑफ द रॉक। गुइनियन कॉक ऑफ द रॉक एक मोटा शरीर वाला पक्षी है जिसमें एक प्रमुख अर्ध चंद्र शिखा होती है। ये एक लिंगिक द्विरूपी पक्षी है। नर की शिखा मादा की तुलना में अधिक स्पष्ट होती है और चमकीले नारंगी रंग
के होती है। पुरुषों के पास एक नारंगी टीप वाली काली फूस, काले नारंगी और सफेद पंख, एक उज्जवल नारंगी बिल, एक नारंगी आइसिस पीला होता है। दोनों लिंगों में नारंगी पैर और तोसा भी होते हैं। कम दिखाई देने वाली मादा समग्र रूप से गहरे भूरे रंग की होते हैं और इसमें पीले रंग की टीप दे दी गई काली सांस, एक नीरस नारंगी परिधारिका और एक छोटी शिका होती है। सिर्फ एक वर्षीय मेल बर्ड्स एक वयस्क फीमेल बर्ड्स के समान दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर पर नारंगी रंग के धब्बे होते हैं। 2 साल के बाद मेल बर्ड ज्यादातर भूरे और भूरे धब्बों के साथ नारंगी हो जाते हैं। मेल बर्ड लगभग 3 वर्षों में अपने निश्चित पंख प्राप्त कर लेते हैं। फीमेल बर्ड्स अपने वयस्क समकक्षों के लगभग समान दिखते हैं। कैसोबेरी पक्षी, जिसे पक्षियों में सबसे खतरनाक पक्षी की संज्ञा दी गई है, जिसे सर्वभक्षी पक्षी भी कहा जाता है, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना में पाया जाने वाला एक पक्षी है। कैसोबेरी शुतुरमुर्ग और एमू के बाद तीसरा बड़ा और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा पक्षी है। कैसोबेरी पक्षी विश्व में पाए जाने वाले सर्वभक्षी पक्षियों के श्रेणी में आने वाला पक्षी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसोबेरी पक्षी को विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी कहा गया है। क्या आप जानते हैं दक्षिणी कैसोबेरी विश्व का तीसरा सबसे लंबा और दूसरा सबसे भारी जीवित पक्षी है, जो सिर्फ शुतुरमुर्ग और एमू से छोटा होता है। कैसोबेरी पक्षी के पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके पंख इनका वजन लेकर उड़ने में असमर्थ है। कैसोबेरी पक्षी तैरने की कला में अधिक निपुण है। ये पक्षी नदी नालों में आसानी से तैर सकते हैं। कैसोबेरी पक्षी तैरने के साथ साथ बेहद तेज गति से दौड़ने में भी माहिर है। कैसोबेरी पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कैसोबेरी पक्षी आसानी से 2 मीटर तक उछल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसोबेरी पक्षी अब तक कई इंसानों का शिकार भी कर चुका है। शिलग्रीव, इस पक्षी को डाबसीक या पानडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्थानीय जलीय जीव है जो ज्यादातर समय पानी में रहते हैं। ग्रेवी परिवार में ये प्रजाति आकार में सबसे छोटी होती है। भारत में ये पक्षी लगभग सभी जगह पर जैसी झील, तालाब या अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। ये एक शर्मिला व एकांत प्रिय पक्षी है। ये पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी मनुष्य को देखती है तो पानी के किनारे से तेजी से अंदर की तरफ तैर जाते हैं या डुबकी लगाकर काफी दूर तक चले जाते हैं। पानी के नीचे तैरने की प्रवृत्ति के कारण इन्हें पानडुब्बी कहा जाता है। इन पक्षियों में नर रंग मादा एक जैसे दिखते हैं। इसके गर्दन के पास का रंग बादामी भूरा होता है। ये पक्षी आकार में छोटे और गोल दिखती है। इसकी पूंछ नहीं होती। ये पानी में डुबकी लगाकर पानी के नीचे काफी दूर तक तैर लेते हैं। ये पक्षी जमीन पर ठीक से नहीं चल पाते, इसलिए ज्यादातर समय पानी में या पानी के किनारे पर उगी वनस्पति में छुपे रहते हैं। ये पक्षी आमतौर पर ज्यादा उड़ान नहीं भरते, लेकिन जब किसी क्षेत्रों में झील या जहर आदि का पानी सूख जाता है तो ये नई जगह के लिए उड़ान भरते हैं। इन पक्षियों का मुख्य भोजन छोटी मछलियां, पानी के छोटे छोटे कीट आदि होते हैं। मादा 4 से 7 अंडे देती है। जब ये पक्षी घोंसले से दूर जाते हैं तो घोंसले को घास या अन्य वनस्पति से ढक देते हैं, ताकि कोई शिकारी पक्षी या जानवर इसे नुकसान ना पहुंचा सके। जब सूजो को पहली बार पानी में उतरते हैं तो अपनी पीठ पर बैठाकर पानी में तैरते हैं। यह दृश्य काफी मनमोहक होता है। यह पक्षी की औसतन आयु 10 से 15 वर्ष की होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई जानकारी आते ही सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।